अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है, वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है, बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए, लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है, वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहाँ पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही, कामचोर कहेगी, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी। ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहां दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ, भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ, आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मुझे पता है बेटा, मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहाँ से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है। मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ। दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है। इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़, पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, तुम तो अंधी हो। तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा, इसका चश्मा निकाल। उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि अंजलि किसी और के साथ भाग गई है। सुबोध अंजलि की तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग उसे यहाँ भी मार सकते हैं। अंजलि डर जाती है। चारों के चारों अंजलि को मारने के लिए तैयार हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी में चारों जलकर भस्म हो जाते हैं। आह, बचाओ! ऐसे ही दर्द से तड़पते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मन ही मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजलि अपने जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी।
चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सूरमा भराई रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी, मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सामने क्या लिखा है? काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या एक बार। ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है, हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या? नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी, तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं कोमल हूँ, इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन है? ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखो तो। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है? कोमल, आखिर कौन सा चिराग का चिन्ह मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है। हमें भी तो दिखाइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपके आगे और क्या प्लान है? आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी।
कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी। सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूँ। यहाँ तो सासू माँ के साथ घर के काम कर करके पिसी जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है। माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है। सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। आज अमावस्या की रात है। आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है। कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द। कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा तो मन बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।